उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने वहीं पर एक लीला करी। हम भी तो देखें ये कैसी भक्ति करते हैं। तो भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए लीला करते हैं। शिव जी और पार्वती जी द्विज पत्नी बन करके तथा अपनी लीला से एक मायामय व्याग को उत्पन्न करते हैं। भगवान ने एक व्याग को भी उत्पन्न कर दिया, व्याघ्र बाघ उसे प्रकट कर दिया। वे दोनों द्विज पत्नी जहां राजा विहार कर रहे थे वहां से थोड़ी दूर पर व्याघ्र द्वारा पीछे किए जाने पर भय से व्याकुल होकर दौड़ते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए और राजा के समीप आ गए। भगवान शंकर और पार्वती नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं और उन राजा के समीप पहुंच जाते हैं। शरणागत वत्सल एवं क्षत्रिय धर्म में श्रेष्ठ उन राजा भद्रायु ने व्याघ्र से आक्रांत होकर के हेतात चिल्लाते हुए उन दोनों को देखा तो अपनी माया से द्विज दंपति बने हुए उन दोनों ने व्याकुल होकर के कहा, पाहि पाहि महाराजा नावुभो धर्म वित्तमम ऐसा आयात शार्दूल जगधू मावा महाप्रभो। हे महाराज हमारी रक्षा करो, ये व्याघ्र आ रहा है हमको खाने के लिए, हमें बचाओ। हम दोनों पति पत्नी आपकी शरण में आए हैं। राजा नहीं पहचान पाया कि ये तो भगवान शंकर और पार्वती है, नहीं पहचान पाया। और दोनों क्या कह रहे हैं, हमको बचाओ हमको बचाओ, एक व्याघ्र हमारे पीछे आ रहा है। इत्थमाक्रंदितम श्रुत्वा तयोश्च नृपतेश्वरा अतिशीघ्रम महावीरा सयवाद धनुरादते। तो उन महावीर राजा ने उन दोनों का ये रुदन सुन करके ज्यों ही अत्यंत शीघ्रता पूर्वक धनुष धारण किया, इतने में ही अति मायावी उस व्याघ्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंच करके उस द्विज श्रेष्ठ की स्त्री को पकड़ लिया। और हे नाथ हा कांता तुम कहां चली गई, इस प्रकार कह करके रोती हुई उस स्त्री को भयंकर व्याघ्र ने ग्रास बना लिया। ये लीला चल रही है, भगवान की नाटक चल रहा है उसी राजा के समीप। तब तक राजा ने अपने तीक्ष्ण भाले से व्याघ्र पर प्रहार किया, किंतु उसे उन भालों से किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंची, क्योंकि ये भगवान शंकर की माया है। राजा के द्वारा यथेष्ट किए जाने पर भी व्यथा रहित वह महाबलवान व्याघ्र बलपूर्वक उस स्त्री को लेकर के बड़ी शीघ्रता से वहां से चले गया। इस प्रकार व्याघ्र के द्वारा अपहरित अपनी स्त्री को देख करके ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हो गया और लौकिक गति का आश्रय लेकर के बार बार रोने लग गया। फिर देर तक रोने के बाद अभिमान नष्ट करने वाले तथा माया से विप्र रूप धारण करने वाले परमेश्वर भगवान श्याम सदाशिव ने उस राजा से कहा, राजन क्वते महास्त्राणी क्वते त्राणम महद्धुनो क्वते द्वादश सहस्र महानाग युतम बलम। हे राजन, इस समय तुम्हारे महान अस्त्र कहां चले गए, तुम्हारी तलवार कहां चली गई, तुम्हारा ये धनुष कहां चले गया, तुम्हारा ये भाला कहां चले गया, और 12,000 हाथियों का तुम्हारा ये बल कहां चले गया। तुम मेरी स्त्री को नहीं बचा पाए, हम तुम्हारी शरण में आए और व्याघ्र मेरी स्त्री को लेकर के चले गया। तुम्हारे शंख तथा खड्ग से क्या लाभ, तुम्हारी शस्त्र विद्या से क्या लाभ, जो तुम हम प्रजा की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम वन में रहने वाले जंतुओं के आक्रमण को भी रोकने में सक्षम नहीं हो। ऐसे राजा का क्या करना है हमने। प्रजाजनों को छीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। राजा का परम धर्म है कि वो प्रजा का पालन करे, उनकी रक्षा करे। उस कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे जीवित रहने से क्या लाभ है राजा। जब तुम प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा जीवित रहना भी ठीक नहीं है। धर्मज्ञ राजा अपने प्राणों तथा धन से अपने शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करता है, और आज तुम्हारे ही सामने व्याघ्र मेरी स्त्री को ले गया है। इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप तथा उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुन करके राजा विचार करने लग गया। राजा को बड़ा दुख हुआ, अहो आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम कहां चले गया, मेरी कीर्ति नष्ट हो गई, मुझे महाभयंकर पाप का भागी बनना पड़ेगा एक राजा होकर के। और आज मैंने अपनी प्रजा का पालन नहीं किया, आज इनकी स्त्री की मैंने रक्षा नहीं करी।
मुझ अभागे तथा दुर्बुद्धि का कुलोचित धर्म नष्ट हो गया है। आज एक राजा होने पर भी मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। अपनी पत्नी के मर जाने से शोक संतप्त इस ब्राह्मण को मैं आज अति प्रिय प्राणों को देकर शोक रहित करूंगा। मैं अपने प्राण दे दूंगा इस ब्राह्मण को। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ भद्राय ने अपने मन में निश्चय कर उस ब्राह्मण के चरणों में गिर करके उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृपां कृत्वा मयि ब्रह्मन् छत्रबंदी हतो जसी शोकम त्यज महाप्रज्ञास्म्यहं दुतवांछिताम्। हे ब्राह्मण, मुझ नष्ट तेज वाले क्षत्रिय अधम पर कृपा करके अपने शोक का त्याग कीजिए। मैं आज ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मेरा ये शरीर सब कुछ आपके अधीन है। इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं मैं वो भी आपको दे दूंगा। ये शरीर भी मैं आपको देता हूं। तो वह ब्राह्मण कहता है, किमादर्शेन चांदस्य किम गृहे वेक्ष जीविनः किम पुस्तकेन मूढ़स्य निस्त्रिकस्य धनेन किम। हे राजन सुनो, अंधे को दर्पण से क्या लाभ, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले को घर की क्या आवश्यकता, और मूर्ख को पुस्तक से क्या लाभ, और स्त्री विहीन पुरुष को धन से क्या प्रयोजन है। इस समय मेरी स्त्री मर चुकी है और मैंने कभी भी काम सुख का उपभोग नहीं किया। अतः मैं आपकी इस पटरानी को चाहता हूं, आप मुझे अपनी रानी दे दीजिए, क्योंकि स्त्री के बिना घर सूना होता है। मेरी स्त्री को ब्याग ले गया है। तो राजन, अगर आप मुझे देना चाहते हैं अपनी रानी मुझे दीजिए, मुझे दीजिए।